नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। राजनीति के खेल में शह और मात कब होगी, कैसे होगी, सियासी दिलचस्पी रखने वालों की खासी नज़र होती है इस बात पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2012 से 17 के बीच शासन में रही, उसके बाद लोगों को लगा कि समाजवादी पार्टी का एक नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन 17 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 2016 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर विघटन हुआ और अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच रस्साकशी हुई, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद लोगों को ये लगा कि अब इस पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो समाजवादी पार्टी का भविष्य नहीं, बल्कि खुद शिवपाल यादव के भविष्य को लेकर है। शिवपाल यादव किधर हैं? कभी लगता है कि वो अखिलेश यादव के साथ में हैं, कभी लगता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच 36 का आंकड़ा है और दोनों एक दूसरे को शहमात में उलझाने में लगे हैं। ताज़ा मामला कुछ इस तरीके का है कि मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। खुद स्वर्गीय नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से ही सांसद थे। बहुजन समाज पार्टी के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन था और उस समय पर करीब 94,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव अपना किला बचाने में यानी मैनपुरी से जीत हासिल करने में सफल रहे थे। अब जब नेताजी का देहांत हो गया, लोकसभा का उपचुनाव डिक्लेयर हो गया, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव मैदान में हैं। इस बात के भी कयास लग रहे थे कि क्या शिवपाल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, क्या अखिलेश यादव विधानसभा की सदस्यता छोड़ करके और मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कौन होगा कैंडिडेट। डिंपल यादव का नाम सामने आने के बाद ये विवाद तो खत्म हो गया, ये कयासबाजी खत्म हो गई और डिंपल यादव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर प्रचार अभियान में जुट गईं। अब बड़ा सवाल ये था कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित थे तब तक शिवपाल यादव लगातार विरोधाभास के बावजूद अखिलेश यादव से नेताजी के साथ में हमेशा खड़े रहे। बस की यात्रा भी जब निकली तो उस समय पर भी चूंकि नेताजी के कहने पर ही सही, लेकिन शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में थे। वो बस यात्रा भी आपको ध्यान होगी जिसमें शिवपाल यादव की फ़ोटो आई थी जब वो उस कुर्सी के हत्थे पर बैठे हुए थे। तब भी ये बड़ा सवाल उठा कि चाचा के हिस्से में सिर्फ हत्था आया है। इस तरीके की तमाम बातें चलती रहीं। जब दरार बढ़ी समाजवादी पार्टी से और ख़ास तौर से अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की, उन्होंने एक अपनी पार्टी का गठन किया, नाम रखा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। इस पार्टी ने बनने के साथ ही अपने पैर पसारने भी शुरू किए और चूंकि शिवपाल यादव नेताजी के समय से ही, शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी का जो मैनेजमेंट है उसको संभालते थे, लिहाजा हर जगह पर, हर ज़िले में, हर ब्लॉक, हर तहसील, हर गांव में उनके पास एक लोगों की ऐसी टीम हमेशा मौजूद रही जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करती थी। लिहाजा जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो उनको लोगों को इकट्ठा करने में या अपने साथ जोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दूसरी तरफ उनके जो बेटे थे वो भी युवा हैं और बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, इसलिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तेज़ी से प्रगति करने लगी। लोगों को ये लगा कि समाजवादी पार्टी अलग और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग, शिवपाल और अखिलेश जब अलग अलग हो गए हैं तो फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें भी वो अलग अलग तरीके से लड़ाई करते हुए दिखाई देंगे, यानी अपने अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव की जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी उसको उन्होंने रोका। मतलब कैंडिडेट्स जो मेहनत कर रहे थे, जो लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी से मेहनत कर रहे थे, उनको उन्होंने एक तरफ रोका और कहा कि नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, बीजेपी सरकार को हराना है, हटाना है, सपा को वापस ले करके आना है। तरह तरह के गठबंधन भी हुए थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से किए थे, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जैसे सुभाषपा के साथ में किया, कुछ और दलों को अपने साथ में मिलाया। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव ने किए, उसमें एक प्रगतिशील
समाजवादी पार्टी भी थी। शिवपाल यादव ने जो चुनाव लड़ा वो समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल पर उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये चुनाव निपट गया, नतीजे आ गए। समाजवादी पार्टी एक जगह पर जाकर के ठहर गई, वापस उसे विपक्षी नसीब हुआ, हालांकि 100 से ज़्यादा सीटें उसने जीती। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा शुरू हो गया जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में तकरार बढ़ने लगी। नतीजे उस तरीके से आए नहीं, सरकार बन जाती तो कोई अलग बात होती, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो तकरार थी वो एक बार फिर से बढ़ने लगी। इस बीच हुआ ये कि नेताजी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूरा परिवार एक साथ एकजुट दिखाई दिया और सभी दिल्ली गए, वहाँ पर नेताजी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। फिर वो दुखद दिन भी आया जब नेताजी समाजवादी पार्टी और अपने बहुत सारे लोगों को दुनिया में अकेला छोड़ करके महाप्रयाण पर निकल गए। और उसके बाद फिर ये कयासबाजी शुरू हुई कि अब चाचा शिवपाल क्या करेंगे, अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या शिवपाल यादव अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्या अखिलेश यादव चाचा के पास जाएंगे। इस तरीके की जब बातें एक बार फिर से शुरू हुई तो लोगों को इस बात का कौतूहल हो गया, लोगों के मन में इस बात की जिज्ञासा हो गई कि अब इस यादव परिवार के कुनबे के भीतर का नया समीकरण किस तरीके से हो। इस बीच में लोकसभा का मैनपुरी का उपचुनाव आया, डिंपल यादव कैंडिडेट हुई और अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव के घर पहुंची और उन्होंने आशीर्वाद मांगा। डिंपल यादव ने ये बात कही कि चाचा आप मेरे ससुर हैं और ये चुनाव न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि नेताजी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा आप हमारा समर्थन करें। शिवपाल यादव ने बिना देर लगाए हामी भरी और कहा कि हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे साथ हमारा आशीर्वाद है, हम समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में प्रचार करेंगे और तुमको यहाँ सर जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। साथ साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य में अगर किसी तरीके का कोई ऐसा माहौल बनता है या ऐसा समीकरण बनता है जिसमें हमारे और अखिलेश के बीच में कोई तनातनी होती है तो तुम्हें बीच बचाव करना होगा। ये पारिवारिक बात थी, बाहर आ गई, लेकिन कुल मिलाकर के ये मैनेज हुआ। उसके बाद शिवपाल यादव लगातार अपने प्रचार को आगे बढ़ाते हैं और मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, पुराने बहुत सारे नेता जो शिवपाल यादव के टच में थे, भले वो समाजवादी पार्टी में थे, वो सब एकजुट होकर के और मैनपुरी में डिंपल यादव के लिए लग जाते हैं। अब जैसा आमतौर पर होता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि मैनपुरी में उसकी जीत हो। केशव प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, कभी वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, चुनाव को जिताने के लिए उनके अपने जो रोल हैं, भूमिकाएं हैं, उनसे किसी को इनकार नहीं है। उन्होंने मैनपुरी में ये बात कही कि अब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ नहीं रह गया है। आजमगढ़ की चूंकि जीत हो चुकी थी जब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो गया था बयान कि आजमगढ़ जब अखिलेश यादव हार गए, बीजेपी जीत गई, तो अब मैनपुरी ले दे करके बचा है। और इस मैनपुरी में भी अगर बीजेपी की जीत हो जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी के पास ऐसा नहीं रह जाएगा कुछ कहने को कि फला इलाका या फला ज़िला या फला क्षेत्र उसका गढ़ है। तो बीजेपी भी अपनी ताकत से लगी हुई है। अब इसमें आमतौर पर जैसा होता है कि कभी कोई मसला है, आप सरकार में हैं और किसी विवाद को लेकर के या किसी बात को लेकर के, कोई फैसले को लेकर के आपके खिलाफ कोई जांच चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को गाहे बगाहे एजेंसियां अपनी तरीके से आगे बढ़ाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी जो रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब शिवपाल यादव ही मंत्री थे सिंचाई विभाग के। यहीं गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलप किया गया था, उसमें घोटाला हुआ। 27 मार्च 2017 की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही बने, शपथ ली और उसके दूसरे तीसरे दिन जाकर के गोमती रिवर फ्रंट पे अधिकारियों के साथ उसकी पूरी समीक्षा की और इस घोटाले को किस तरीके से इसकी जांच होगी उसको लेकर के सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। फिर बाद में मामला सीबीआई को चला गया, ईडी को चला गया, वगैरह वगैरह। अब ये क्या हुआ कि 2021 में भी ये मामला सामने आया, इसी जांच एजेंसियों के द्वारा तेजी पकड़ी, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब मैनपुरी का उपचुनाव है तो उस समय पर एक बार फिर से
शिवपाल यादव पर शिकंजा एजेंसियों ने कसा है। इस बीच में जिस तरीके से शिवपाल यादव बैकफुट पर गए, उनकी सुरक्षा भी कुछ कम की गई। फिर एक बयान ये आया कि चूंकि चाचा को भतीजे से ही सबसे ज़्यादा खतरा था, इसलिए अब वो और चाचा दोनों लोग जब साथ में, यानी अखिलेश और शिवपाल जब हाथ मिला चुके हैं, तो चाचा का जो खतरा था, यानी शिवपाल यादव पर जो जान का खतरा था, वो थोड़ा कम हो गया है, तो इसलिए सिक्योरिटी घटा दी गई है। ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ही बयान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिवपाल यादव का सियासी भविष्य क्या है। इस बात को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है सियासी गलियारों में भी। खुद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं या जो लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके मन में भी ये बात है। उधर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में भी ये सवाल है कि आखिर चाचा अगर वापस समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं या उनकी पूछ बढ़ जाती है, तो फिर उन्हें किस तरीके से सारी चीज़ों को देखना है, क्या करना है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बड़ा सवाल इसमें इस तरीके का उठ रहा है कि शिवपाल यादव जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के शिकंजे पे वापस आ गए हैं, रडार पे आ गए हैं और उनके खिलाफ जांच एजेंसियां लगातार काम आगे बढ़ा रही हैं, उसके बाद शिवपाल यादव का सियासी भविष्य क्या होगा, जबकि वो अपनी एक पार्टी भी रन कर रहे हैं, बना चुके हैं और वो लगातार काम कर रही है। इस पूरे मामले में बहुत ही बारीक नज़र रखने की ज़रूरत है। जो शिवपाल और अखिलेश के बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जिस तरीके से एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बयान दे रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा शिवपाल यादव पर, तो फिर अखिलेश यादव का एक बयान आया कि शिवपाल यादव के बारे में योगी महाराज जी, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद समझ नहीं रहे हैं। चाचा तो ऐसा झूला झूलाते हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ जाके गिरेंगे ये किसी को नहीं पता चलेगा। अब देखिए, शिवपाल यादव के लिए ऐसा लग सकता है कि अखिलेश यादव ने ये उनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन ये जो बयान दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, इसके दो रिपरकेशन हो सकते हैं, इसके दो तरीके से प्रभाव पड़ सकते हैं। एक तो ये कि भाई समाजवादी पार्टी के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो ये समझे कि नहीं, अखिलेश यादव खुल करके शिवपाल यादव के साथ में। दूसरा पहलू ये है कि अगर शिवपाल यादव के पर कतरने का काम लगातार सरकार ने तेज़ी से करा, तो फिर शिवपाल यादव रिवर फ्रंट घोटाले में अगर मामले की जांच आगे बढ़ती है और कोई आरोप उन पर तय हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ होंगे, इसका अंदाज़ा इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सियासी भविष्य क्या होगा शिवपाल यादव का? दरअसल शिवपाल यादव जब 2016 में अखिलेश के साथ अनबन शुरू हुई, तभी से इस मौके की तलाश में थे कि किस तरीके से या तो समाजवादी पार्टी उनके कब्जे में आ जाती, वो अध्यक्ष बन जाते और उनकी जो रेपो है, जो उनका प्रभाव है, जो उनका प्रभुत्व है, वो अपनी तरह से कायम रहता। वो हो नहीं पाया। फिर नेताजी बीमार थे, बावजूद इसके नेताजी के रहते हुए शिवपाल यादव कोई इस तरीके का कदम उठाना नहीं चाहते थे जिससे ऐसा लगे कि अखिलेश यादव के पूरी तरीके से मुखालफत वो कर रहे हैं और नेताजी का कहा भी नहीं मान रहे हैं। और नेताजी एक भी बयान दे देते अगर शिवपाल के खिलाफ, तो ये बड़ी विकराल स्थिति हो जाती शिवपाल यादव के लिए। तो शिवपाल यादव ने इस चीज़ को बचा करके रखा कि नेताजी सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ कोई बयान न दे दें, और बयान आया भी नहीं। आखिर तक पारिवारिक जो संघर्ष था वो अपनी जगह पर रहा, लेकिन नेताजी ने अगर एक हाथ से अखिलेश यादव को पुचकारा तो दूसरा हाथ उन्होंने शिवपाल यादव पर भी बनाए रखा। यहाँ तक बैलेंस बराबर था। अब जब नेताजी नहीं है, तो उसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी यादवों का सबसे बड़ा नेता या यादवों को लेकर के चलने वाला नेता कौन होगा? वो शिवपाल यादव होंगे, या फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उसको रन करेगी। तो ये चीज़ें जो हैं लगातार तौली जा रही हैं सियासी गलियारों में, और इसका आकलन हो रहा है कि आखिर कौन किस तरीके से कैसे बाजी मारेगा। अखिलेश यादव के पक्ष में ये बात जाती है कि अगर शिवपाल यादव पर किसी तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है एजेंसी की तरफ से या सरकार की तरफ से, या उनका जो प्रभाव है वो कम होता चला जाता है, तो फिर अखिलेश यादव के लिए मैदान खुला हुआ होगा। जाहिराना तौर पर जो समाजवादी पार्टी के किसी भी दौर के कार्यकर्ता रहे हों या पदाधिकारी रहे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, वो सब अखिलेश यादव की तरफ इंटैक्ट हो जाएंगे।
क्योंकि शिवपाल यादव और उनकी पार्टी का विकल्प ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ शिवपाल यादव अगर किसी तरीके से मान लीजिए अपने आप को बचा लेते हैं, सो फार सो गुड, नहीं बचा पाते हैं, तो उस स्थिति में स्थिति ये बनेगी कि अगर उनको किसी तरीके का आरोप तय होने के बाद कोई सज़ा मिलती है या उनकी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती हैं, तो फिर अखिलेश यादव किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं, एक चीज़ तो ये देखी जाएगी। दूसरे छोर पर यह भी देखा जाएगा कि अपनी ऊपर बीत रही चीज़ों को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव के बेटे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ती रहीं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी सरकार की मुखालफत करना शिवपाल को पड़ा भारी। ये बात छपेगी और शिवपाल यादव का कद यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और उसके बाद शिवपाल यादव एक बड़े चेहरे के रूप में लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनकी जो पूरी रणनीति है वो आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अगर इस मौके का बहुत ही सलाहियत से फ़ायदा उठा ले जाते हैं तो इधर शिवपाल यादव पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव सारे लोगों को अपने साथ इंटैक्ट कर लेंगे जो अभी शिवपाल के साथ में या किसी और वजह से किसी और के साथ में अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तब विकल्प ख़त्म हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। अब ऐसे में शिवपाल यादव अगर लगातार इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार की मुखालफत करते रहते हैं तो फिर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव अपना कद बढ़ाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं या वास्तव में अखिलेश यादव का साथ देने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। ये भी चीज़ समझने वाली है कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये बहुत कुछ तय कर देगा कि शिवपाल यादव कहाँ किस तरफ से कैसे अपने कद को बनाएंगे, बचाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि शिवपाल यादव जो हैं वो समाजवादी पार्टी में एक बड़े पद पर बैठाले जा सकते हैं, लेकिन उधर रामगोपाल यादव भी बैठे हुए हैं, लिहाजा किस तरीके की इक्वेशन बनेगी इसे लेकर के शिवपाल यादव खुद को लेकर के भी, अपनी पार्टी को लेकर, अपने परिवार को लेकर के भी चिंतित हैं। परिवार से मतलब उनके बेटे जो इस पूरे पार्टी को, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को इस समय देख रहे हैं और उन अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं और एक नए तेवर या नए विकल्प के रूप में खुद को डेवलप कर रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में किसी को असंतोष होता है तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आकर के शामिल हो सकता है। फिर बात रही कि अगर सब कुछ ठीक चलता है और चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ ही चले जाते हैं तो क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो जाएगा। अगर ये विलय हो जाता है तो बात ही खत्म, और अगर ये विलय नहीं होता है, इसमें हीला हवाली होती है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए स्पष्ट तौर पर कि शिवपाल यादव एक बड़ा गेम प्लान तैयार करके बैठे हैं जिसमें परिस्थितियां आती और जाती हैं, अपने हिसाब से कभी शह होती है, कभी मात होती है, लेकिन जो चौसर है उसमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है या जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं उनकी जो पर्दे के पीछे की भूमिका है वो अपने आप में बड़ी अहम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर शिवपाल यादव का सियासी भविष्य या तो वो खुद तय करेंगे या फिर वो तय करेंगे दरअसल जिनके हाथ में इस पूरे खेल की डोर है। राजनीति में फिलहाल इतना ही।